नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पुणे पोर्श कार वाला हादसा सचमुच आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, लेकिन उसमें हादसे के बाद से जिस तरीके से तथ्य सामने आ रहे हैं, जिस तरीके की बातें सामने आ रही है, सचमुच वो भी बहुत चौंकाने वाली है। क्या इससे ये स्टैब्लिश्ड होता है कि हमारे देश के अंदर अमीर के लिए कानून अलग है और गरीब के लिए अलग है। जिस तरीके से एक रईस बाप के बेटे ने दो लोगों को, दो युवा लड़की और लड़के जो इंजीनियर थे, उनको कुचलकर उनकी मौत जिस तरीके से हुई, बड़ी बेरहमी से उनको मौत के घाट उतार दिया। इस सारे मामले पे पुलिस ने जिस तरीके का रुख अख्तियार किया और दबाव में आकर, चाहे वो एमएलए का हो चाहे वो पैसा का हो, यानी कि पैसा या पावर, दोनों के दबाव में आकर पुलिस ने जिस तरीके से सारी चीजें चेंज की, ये बहुत हैरान करने वाली बात थी। लेकिन पूरे देश के अंदर इस हादसे को लेकर जो रोष फैला और जज साहब ने जिस तरीके का फैसला दिया कि दो लोगों की मौत का सिर्फ इतनी आंकी गई 300 वर्ड का निबंध, दो लोगों की मौत की जमानत का जो दंड था वो 300 वर्ड की निबंध था। ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा। आज एक बार फिर से इस मामले में जो वहां के पुलिस कमिश्नर है, उनका बयान जो आया सचमुच हैरान करने वाला था। कमिश्नर साहब, जरा ये भी जांच कर ली जाए कि कमिश्नर साहब बने किसकी सिफारिश पर थे। कमिश्नर साहब जिस तरीके से आज बता रहे थे कि उन्हें शराब पीने के तथ्यों का, यानी कि जो जुवेनाइल जो लड़का था, उसके मेडिकल रिपोर्ट की इतनी आवश्यकता नहीं है, जो काम है वो करेंगे। तो कमिश्नर साहब जिस तरीके से इस जो एक्सीडेंट का जो केस होता है, जो इस तरीके के केसेस होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो आरोपी होता है उसके मेडिकल की ही जरूरत होती है और उस मेडिकल के आधार पर ही आगे जाकर कमिश्नर रहे ना रहे, हो सकता है साल 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने में इन्हें निपटा दिया जाए या इनको रिटायर हो जाए, लेकिन केस जब तक चलेगा, हर जगह पर, हर अदालत में, हर स्तर पर सिर्फ और सिर्फ उस लड़के के मेडिकल टेस्ट को मांगा जाएगा कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है, जिससे यह साबित होगा कि वो शराब पी रहा था। इसके अलावा आप कितने ही सीसीटीवी रख दीजिएगा, कितने ही चीजें रख दीजिएगा, लेकिन ये कहीं प्रूफ नहीं होगा सरकारी तौर पर कि वो लड़का शराब के नशे में धुत था। यानी कि 90 मिनट के अंदर 48,000 की शराब पीने के बाद 2 करोड़ की पोर्श कार से उसने दो युवा जिंदगियों को कुचल कर रख दिया था, दो परिवारों को बर्बाद कर दिया था। ये साबित करने में जो उस वक्त की पुलिस होगी उसके पसीने छूट जाएंगे और ये जो लड़का है ये बाइज्जत बरी भी हो सकता है। पुलिस को अब कह रही कि वो आरोपी को नाबालिग की जगह बालिग की तरह देखकर जांच चलाने की अपील कर रही है। ये बात अलग है, लेकिन अभी तक कोर्ट की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। वैसे इस पूरे केस में एक विवाद का पहलू ये भी है कि ये स्थानीय विधायक ने आरोपी नाबालिग की मदद की और पुलिस पर दबाव भी बनाया था। ये जिस तरीके की पॉलिटिक्स हुई, यानी कि स्थानीय विधायक का नाम सुनील टिंगरे है, जो अजीत गुट से आते हैं। बताया गया कि वो पहले से ही नाबालिग और उनके पिता को जानते थे और वो उस हादसे के तुरंत बाद आरोपी के पिता ने विधायक को ही सबसे पहले फोन किया था। कहा तो यहां तक गया है कि विधायक ने आरोपी नाबालिग के लिए पुलिस थाने में ही पिज्जा का इंतजाम करवाया था। अभी के लिए विधायक ने ऐसे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और कठोर कार्रवाई की बात खुद ही कर रहे हैं। लेकिन इससे भी हैरान करने वाला जो वाक्य है, वो वाक्य है कि जो वहां के पुलिस कमिश्नर है, जिनका नाम है अमितेश कुमार, ये जो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने दो टूक कहा कि ब्लड रिपोर्ट उन लोगों के लिए जांच में इतनी मायने नहीं रखती है। एक पुलिस का कमिश्नर ये बात कैसे कह सकता है? उनकी तरफ से कहा गया कि आरोपी पूरी तरह से होश में था और वो उसको ये पता था कि जिस रफ्तार से वो गाड़ी चला रहा है, उस रफ्तार से बहुत सारे लोगों की जान खतरे में डाल रहा है। ये सारी चीजें सब कुछ सही है, लेकिन
ये जो जिस तरीके से कहा गया है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स होती है इस तरीके के मामलों में, और ये सारी चीजें आगे चलकर हर जगह पर इनकी डिमांड होगी और इन्हीं के आधार पर उस लड़के की, उस आरोपी की सजा को तय किया जाएगा। यानी कि आप समझिए कि जिस तरीके से ब्लड रिपोर्ट जरूरी नहीं है, पूरी तरीके से होश में था आरोपी पूरे एक्सीडेंट में, पुलिस कमिश्नर का बड़ा दावा है। अगर ये इसको माना जाए तो इसका मतलब पुलिस कमिश्नर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने शराब नहीं पी रखी थी, यानी कि शराब ना पीने का सेक्शन उस पर लगा दिया गया है, जो कि शराब पीने के बाद इस सेक्शन को बहुत ज्यादा विस्तार देता है और सजा को कहीं ज्यादा बढ़ाकर बताता है। यानी कि अगर उसका मेडिकल टेस्ट करा लिया गया होता उसी रात, तो भी उस आरोपी को उस दिन रात को जमानत नहीं मिलती। पुलिस ने यहीं पर खेल किया था कि उस लड़के का मेडिकल टेस्ट नहीं कराया था, जिसके आधार पर अगले दिन अदालत ने उसको 300 शब्दों का निबंध लिखवाकर छोड़ दिया था। तो बहुत बड़ी बात है। अब पुलिस कमिश्नर का यह कहना अपने आप में एक नए विवाद को जन्म देता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। और एक बात और, आप अपना वोट जरूर 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 कास्ट करें, क्योंकि अगर हम नेताओं को गाली देते हैं, हमारे काम नहीं होते हैं, हमारी एजेंसियां काम नहीं करती हैं, तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम नेताओं को गाली देते हैं। लेकिन जब नेताओं को चुनने की बारी आती है तो हम वोट को बहुत हल्के में लेते हैं। इसलिए वोट को हल्के में ना लें, कृपया करके अपना वोट जरूर कास्ट करें। जय हिंद, जय भारत।